So, good evening. In continuation with the same integral of the form integration of linear, देखो point to be noted, linear outside, linear inside, linear numerator, linear denominator. ठीक है, क्वेश्चन से ही समझेंगे. देखो एल्गोरिदम दे रखे हैं, इसका एल्गोरिदम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सीधा क्वेश्चन से समझते हैं. पहला क्वेश्चन है 10 dx, कहता है इंटीग्रेशन कर दो x रूट x प्लस 2. अब आपने करना है क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, अच्छा कौन सी शेप है, पहली शेप है, शेप 1 है, लीनियर है ना, ये रूट के अंदर भी लीनियर है. तो मकसद क्या है हमारा, पिछले लेक्चर में भी यही है कि सर प्लस माइनस में लेके आना है, चाहे मल्टीप्लाई में पड़ा है चाहे डिवाइड में पड़ा है. तो यहां पर भी हम ऐसे करेंगे. कैसे लाएं इसको, इसको प्लस टू माइनस टू दे देते हैं. सेम बनाया हमने, उस दिन भी सेम बनाया था ऊपर, है ना. यहाँ क्या करेंगे, इसको x प्लस टू माइनस टू रूट x प्लस टू, मैंने प्लस टू माइनस टू कर दिया. अब इनको को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो. x प्लस टू की पावर कितना बन गया जी, 3/2 माइनस टू रूट x प्लस टू. गेम ओवर, खत्म, फिनिश. जो सबसे पहला अटैक होगा ना वो सबसे मेन होगा. ठीक है, या पार लगाई जा सकती है ना. तो x प्लस टू टू द पावर 3/2 माइनस टू x प्लस टू टू द पावर, सॉरी इट इज 1/2 dx. x का रिस्पेक्ट चल रहा है. आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b की पावर n. बोलो जी, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a प्लस c. तो ठीक है, हो जाएगा. a का काम कुछ नहीं कर रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं है. ये 3/2, बोलो जी क्या लिखूं, आंसर लिखो इसका. x प्लस टू की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 5/2. ठीक है जी, नीचे 5/2 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 2/5. समझ आ रहा है. माइनस टू एक्स प्लस टू की पावर 3/2 और वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस c. आंसर आ गया इसका. हमने प्लस 2 कर दिया, माइनस 2 कर दिया. मैथमेटिक्स इजाजत देता है सेम नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. क्यों किया, सेम बनाने के लिए किया. पंगा ये नहीं था, पंगा ये था. तो ये सेम क्रिएट हो गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई. इसको मैं टर्म 1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको टर्म 2 कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है जी, इस तरह से करेंगे. अच्छा, कई बार क्या होगा, अब जैसे नंबर 2 है, ये बड़ा छोटा सा सवाल था. 7x माइनस 2 और यहां दिया हुआ है रूट 3x प्लस 2. अब यहां तो बड़ा आसानी से बन गया था. यहां क्या करें हम, भैया 7 कभी भी 3 नहीं बन सकता, बन सकता. क्या करें, पहले तो 7 को निकालो बाहर. अगर हम सोचो कि सर हम प्लस 2 माइनस 2x कर देते हैं, नहीं x नहीं. ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले इस 7 को बाहर निकालो. कैसे बाहर, धीरे धीरे ऐसे. तो पहले तो यहां से कॉमन आया, 7 कॉमन आया, क्या बचा x माइनस 2/7. ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, प्लस 2 माइनस 2. ये काम करना है, ये चीज क्रिएट करनी है. जैसे यहां तो बड़ी आसानी से हो गया था, प्लस 2 ही करना पड़ा. यहां पर ये चीज मुझे क्रिएट करनी है, यहां बाहर करनी है. तो 7 कभी भी नहीं बन सकता, मल्टीपल नहीं आता उसके. तो 7 बाहर निकाला, ये आ गया. अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, है ना, 7/3 आ जाएगा. अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये 7 चाहे बाहर ही ले लो, चलो इकट्ठा है, या फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको भी करेंगे भैया, याद रखना गलती के चांस बहुत हैं इसमें. एमसीक्यू, प्योर एमसीक्यू क्वेश्चन. 3x प्रकट हो चुका है, क्या चाहिए 3x के साथ, तो कर दो इंटीग्रल 7/3 3x प्लस 2 माइनस 2 माइनस 6/7. इसको टर्म 1, ये नंबर से कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोएफिशिएंट है. ठीक है, करो इसका आंसर बताइए फटाफट से कि क्या आ रहा है. ये अलजेब्रा है. सो एज पर मी दिस इज 7/3 3x प्लस 2. तो बच्चों इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ रहा है, ये ध्यान से, इसके नीचे 7 है,
तो कितना हो गया, -14 -6 -20, -20/7 अंडर द रूट 3x + 2। स्क्वायर रूट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते थे, दे दो दोनों को जी। अब ये दोनों को दे दो। 7/3 बिल्कुल ही बाहर निकाल लो इंटेग्रल के, क्योंकि नंबर्स बहुत आ रहे हैं। तो ये अगेन 3x + 2 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। कितनी पावर, 3/2 -20/7 3x + 2 की पावर 1/2। करो इसका आंसर मैच करके दिखाओ जरा मेरे को। ठीक है, अभी इंटीग्रल करना है, अभी तो पावर रिजॉल्व हुई है। 7/3 बाहर पड़ा है, प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि फिगर्स बहुत आ रही हैं इसमें। तो बच्चों ये क्या होगा, अब ये भी अपना रोल प्ले करेगा। 3x + 2 यानी कि ये आ गया बेटा 3x + 2 की पावर 5/2, 2/5 और 1/3 -20/7। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं जो नंबर्स आएंगे। 3x + 2 की पावर 3/2, 2/3 और साथ में क्या हो रहा है, साथ में 1/3। अच्छा नीचे भी तो था, हाँ वो कर दिया, +c। 7/3 बिल्कुल ही बाहर पड़ा, कटने के चांस, कोई कटने के चांस नहीं। तो 2/15 3x + 2 की पावर 5/2, यहां भी नहीं कुछ कैंसिल हो रहा। -40/9 763 3x + 2 to the power 3/2। दैट शुड बी द आंसर, ये आंसर होना चाहिए। और कुछ तो कॉमन निकलता नहीं है, ये बाहर ही रखो, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 14/45 3x + 2 to the power 5/2 -7/4 और 63, ये हो गया जी 9 और ये 18 हो गया। 3x, आई होप यू आर गेटिंग द सेम आंसर। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यही है? 14/45 3x + 2 की पावर, यस एब्सोल्युटली। नहीं 7/3 इसने बाहर क्यों रखा, ये इसका भी गलत है, कटेगा। 7/3 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 40 कैसे आएगा? हाँ जी ये आंसर आएगा। तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ आ गया वैसे। सो दिस इज फॉर यू, दिस शुड बी द आंसर। ये मैच होना चाहिए, कोशिश करो, ट्राई करो। 2 ही क्वेश्चन है, ये टाइप पक्का हो जाएगा, छोटे छोटे से टाइप हैं ये। सो बी डन विद अलजेब्रा। और ट्रिग्नोमेट्री की बात ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता, तो टाइप पहचानना है, यही मुद्दा चल रहा है हमारा इंटीग्रल में। वंस यू क्रैक द टाइप, गेम ओवर। तो अगर आपको कहीं दिखे कि इंटीग्रल साइन की पावर mx कुछ पावर है, कॉस की कुछ पावर है, और जो m है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई इंटीजर्स वगैरह के लिए नहीं होगा, तो कौन सी आइडेंटिटीज यूज होंगी? sin square x 1 - cos 2x/2 नथिंग, 1 - cos 2x 2 sin square x होता है। sin square x की वैल्यू बना ली, cos square x की वैल्यू बना ली, साथ साथ ये भी लिख लिया, इनका यूज होगा आगे जाके स्टेप में। मुद्दा ये है कि आपने पावर को रिजॉल्व करना है, सिंगल पावर में लेके आना और प्लस माइनस में लेके आना है, वहां ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगी। तो बेटा इसको आप 1 - cos 2x/2 बड़े आराम से लिख सकते हो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रल ऑफ 1 - cos 2x dx 1/2, आपको पता है 1 की x माइनस cos 2x की sin 2x/2, ये सिर्फ इसके नीचे आएगा, गेम ओवर। सिमिलर वे हम cos स्क्वायर का कर देंगे, cos में cos ही आएगा, तो 1 + cos 2x/2 dx 1/2 बाहर, क्या हो जाएगा, कर ही देते हैं डायरेक्ट इसकी। 1 की x cos की माइनस होती है, तो माइनस sin 2x/2 + c। थर्ड बताओ जी कैसे होगा, थर्ड कैसे होगा? मुद्दा ये चल रहा है कि पावर रिजॉल्व करनी है, स्क्वायर की क्यूब की पावर रिजॉल्व करनी है, तो ये कुछ देखा देखा लगना चाहिए। ये sin 2x बनाया जा सकता है, रादर मैं 2 नहीं दूंगा 4 दूंगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से
डिवाइड करेंगे तो 1/4 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दिखा दो कोई मतलब पंगा नहीं है कोई। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या बन गया, ये साइन 2x का स्क्वायर बन गया जी, ये साइन स्क्वायर 2x। अब फिर दोबारा यही सब्स्टिट्यूशन आएगी। इसे हाफ एंगल फॉर्मूला करते हैं, यहां उल्टा चल रहा है। अगर एक है तो 2, अब 2 है तो 4 आएंगे। तो फिर 1/4 इंटेग्रल साइन स्क्वायर 2x को लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 4x/2 dx। आगे आप खुद समझदार हैं। ये छोटी छोटी सी हरकतें, छोटी छोटी सी बातें इंटेग्रल में डिमांडिंग है ये। आई होप पहला दूसरा तो बहुत इजी था, तो कुछ इस तरह से भी करना पड़ सकता है कि इन फॉर्मूलों के पहले तो देखो क्या आ गया, 1/4 बाहर पड़ा है, रादर 1/8 हो गया ना। अब तो 1/8 x कॉस का साइन ही होता है, साइन 4x नीचे 4 आ गया प्लस c। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। सो क्यूब के बारे में भी बातें कर ही लेते हैं। अब आपने ये देखना है कि क्यूब कहां पाया जाता है। क्यूब पाया जाता है sin 3x के फॉर्मूले में। अगर साइन क्यूब की बात करें, कॉस क्यूब cos 3x में पाया जाएगा। यहाँ टेंजेंट वगैरह में बात नहीं करेगा, टेंजेंट में तो वैसे ही अपॉन में आ जाएगा, तो इसलिए नहीं, वो नहीं करेगा। तो पहले आपने sin 3x का फॉर्मूला लिखा, 4 साइन क्यूब इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो साइन क्यूब x की वैल्यू जो ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। 1/4 बाहर निकाला, 3 साइन x का इंटेग्रल अभी किया जाएगा, इसका भी करना है जी अभी। तो 1/4 बाहर ही पड़ा, 3 माइनस 3 कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस 3x/3 सिर्फ इसके नीचे प्लस c। चलो जी, ऐसे ही कॉस का कर दो, ऐसे उसका कर दो, और बताने की जरूरत नहीं है। इसको क्या किया जाएगा, इसको पहले 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। 8 को क्यूब लिखोगे, पहले तो साइन का बनेगा, अंदर साइन 2x का क्यूब। ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 से जब डिवाइड करोगे 8 2 का क्यूब होता है, तो 2 साइन x कॉस x का होल क्यूब हुआ। 1/8 साइन 2x का क्यूब dx बन गया। अब अगेन फॉर्मूला यही लगने वाला है। अब ये आपने देखना, मैं नहीं बताऊंगा कि यहां क्या हो रहा था। यहां भैया साइन 3x में ये सिंगल एंगल, ये भी सिंगल एंगल, ठीक है जी। यहां रिवर्स हो गई थी, ये x ये 3x आ गया। अब अगर साइन क्यूब 2x है तो क्या आएगा, ये सोचो ध्यान से कि लिखें कैसे इसको, बनाओ एक बार इसको। ओके, इस साइन क्यूब ने पंगे पाड़ रखे हैं, तो देखो बहुत ध्यान से, साइन क्यूब x की वैल्यू 3 साइन x माइनस साइन 3x/4 होती है, तो भैया 4 तो आएगा। ये एंगल सेम आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, और ये इसका क्या आ रहा है, 3x आ रहा है ये, तो साइन क्यूब 2x का होगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x। ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। इंटीग्रल तो छोटा सा करना है, छोटा सा करना है। सो फॉर्मूला तो बन गया, आगे इंटीग्रल तो आप समझदार हैं, कर ही देंगे। 8 वैल्यू पड़ा है, 432 बाहर ही रखो, इसको अंदर ना इन्वॉल्व करो। तो ये बच्चों साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2 3/2 हो गया। साइन का कॉस होता माइनस कॉस होता है वो प्लस कॉस 6x/6 हो गया। अब देखो हमने पावर 2 से खेल लिया, पावर 3 से, तो फिर पावर 4 पे भी चली जाते हैं, है ना। सारा टाइप करो तो बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, वरना करो ही ना, ठीक है जी, उसका कोई फायदा नहीं है। आजकल यही तो है। ओके, सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इंटीग्रल साइन 4x cos 4x dx करो जी। और वो भी होगा, वो तो आएगा ही आएगा थर्ड पार्ट।
कि इंटेग्रल साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 dx, ये आ गया। और ये बड़े कीमती क्वेश्चन है जो ये वाला है, ये एनसीईआरटी का है एंड सीबीएसई 2000 एंड 2004, 2000 और 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ, आ जाते हैं कई बार। ये 2000 और 2003 में है, ऐसा मत समझो बहुत पुराना है, आ सकता है कभी भी, कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई करो। आई होप आपको पता लग गया क्या करें। इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी और गलती के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, पहले ये से लिखो स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से चलाएंगे आप। अब स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, बोलिए क्या है जी? 1 माइनस कॉस टू एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी ओपन करी जाएगी पहले। अब रास्ते में आपको कॉस स्क्वायर 2x भी मिलेगा, कॉस स्क्वायर 2x को फिर रिप्लेस किया जाएगा इससे। मुद्दा क्या है कि पावर को सिंगल लेके आना है, क्योंकि सिंगल के लिए ही फॉर्मूले लिखे गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये पहले 4 बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर, इंटेग्रल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, 2 cos 2x। तो पंगा यहाँ नहीं है, पंगा तो यहाँ है। तो 1/4 इंटेग्रल 1 माइनस 2 cos 2x, इकट्ठा ही करेंगे इंटेग्रल, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि किसका हो गया किसका नहीं हो गया। इकट्ठा ही परफॉर्म करना जब बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाए। तो अब मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, ये तो सौखा ही है, आसान है। cos स्क्वायर x है, 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है ना? तो बेटे आप क्या लिखोगे, बोलिए? 1 प्लस cos 4x, सिर्फ इसके नीचे 2 है, ये ध्यान देने वाली बात, सिर्फ इसके नीचे 2 है। ठीक है। यहाँ क्या होता है बच्चों के साथ, मैंने देखा है कि बच्चों से ना ये नंबर नहीं मैच करते, ये जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स है ना, ये आपने मैच करने हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो? तो देखें, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 1/4 इंटेग्रल, अब कर दो जी, अब कर दो इंटेग्रल 1 का, बोलिए इंटीग्रेशन का साइन हटा दो। इंटीग्रेशन का साइन आप तब तक लगाते रहेंगे जब तक परफॉर्म नहीं की है, जब कर दी जैसे लिमिट्स में करते थे। तो 1 की वैल्यू x, इसका बोलो -2, कॉस का तो साइन ही होता है तो माइनस का माइनस रहेगा। हाँ जी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, अल्टीमेटली sin 2x। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या करें? ये 1/2 सिर्फ इस ब्रैकेट में रखो, बोलो जी 1 का x हुआ, कॉस का साइन ही होता है, साइन 4x, सिर्फ इसके नीचे 4, बड़ा ही ध्यान से, प्लस c, नंबर इकट्ठे करने हैं। नंबर का मतलब है ये x और ये x/2, 3/2x हो गए, 3/2। चलो जी यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो गया 3/2x माइनस साइन 2x, और ये 1/2 इसको देना है कितना, 1/8 साइन 4x। ये तो उन दोनों के साथ था ना, तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं मैच। सो हियर व्हाट वी विल डू, हम पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, और उस 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे। सो दैट 1/16 बाहर पड़ा, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x टू द पावर 4 है। अब पावर 4 के लिए फॉर्मूला हमारे पास एज सच तो नहीं है, तो इसे हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं पहले ऐसे। अब बच्चों बोलो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू बोलो, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, शेप वही रिटेन रहती है, और होल स्क्वायर। अब आगे पता है, अब आइडेंटिटी ओपन और एक बार और फॉर्मूला ओपन अप करना पड़ेगा, तो वो लेंदी है, काफ़ी है। 1/16 इंटेग्रल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर 4x माइनस 2ab,
तो तंग करने वाले ये नहीं है, तंग करने वाला तो ये है। चलो ये 4 आ गया और ये dx, इस 4 को निकाल लो। 64 इंटेग्रल 1 माइनस cos 4x। हाँ जी, cos स्क्वायर 4x को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 4x को क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 8x बाई 2। अब आपको याद हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 1/64। तो अब परफॉर्म कर देते हैं इंटेग्रल। अब इंटेग्रल परफॉर्म कर देते हैं तो 1 का होगा x, इसका क्या होगा cos का, फाइनली बता दो। तो 1/2 आ जाएगा जी, 1/2 sin 4x प्लस बोलो जी इसका x, cos 8 का sin 8x, वो बाय 8 यहाँ और ये 2 इसके साथ है। ठीक है कि वो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्योंकि 2 उसको भी देना था। ठीक है जी, तो प्लस c थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 तो ये x और अगेन उस तरह की शेप बन रही है, -1/2 sin 4x प्लस sin 8x upon 16। This should be the answer. Yes. 3/2x. ओके फाइन। नाउ ट्रिग्नो की बातें चल रही हैं और क्लास 11 रिवीजन हो रही है। अभी अभी जो हमने रिवीजन करी वो कौन सी रिवीजन थी? मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। ये कौन से फॉर्मूले हैं? ये हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले हैं? और ये हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं क्योंकि, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ? प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस। दो ट्रांसफॉर्मेशन थी क्लास 11 में, एक थी सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट, जिसे आप क्या कहते थे? सीडी फॉर्मूले। वो काम नहीं आने वाले यहाँ क्योंकि हमारा मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा चल रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले आओ, गेम ओवर है। ठीक है जी, तो जब भी इस तरह से हो वो थिंकिंग प्रोसेस बनानी है। मैं आपका दिमाग प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूं, ये है तो ये है तो ये। ठीक है, तो इसलिए कि अगर कोई अटैक आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए तो कैसे करोगे? अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्या है, पहले फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों को गारंटेड बात है, गारंटेड है, ये नहीं याद है। किसका फॉर्मूला, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है 2 sin A cos B की बात हो रही है। नहीं याद है, नहीं गारंटेड, कुछ को याद हो सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस। तो sin 2A ना मत बोल देना इसको, ये एंगल चेंज है, क्लास 12 से बात हो रही है। 2 sin A cos B है ये। तो देखो कैसे करना है, आप पहले ये देखो कि ये बनते कैसे हैं। ये मशीन सीख लो ना, किस मशीन से बनते हैं ये इन्हीं से बनते हैं। 4 है जो, कौन 4? एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। sin A प्लस B है तो बच्चों को पता है, बोलिए। sin A cos B माइनस cos A sin B, ये फॉर्मूला है। गलत करने के बजाय लिख लो बेसिक फॉर्मूला, बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बोलो। sin A, ये तो फिर माइनस में तो माइनस आ जाएगा। cos का क्या होता है जी? cos उल्टा काम करता है, cos A cos B माइनस प्लस sin A sin B, ये फॉर्मूले हैं जी इसके। ठीक है, अब जब हमें क्या करना है, वैसे तो 2 बार ही लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो एक बार इन दोनों को ऐड कर लो। किनको? sin A प्लस B और sin A माइनस B को जब ऐड करोगे तो कट जाएगा। कौन कटा? ये cos वाला पोर्शन गया। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 2 sin A cos B will stand for sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। बन गया फॉर्मूला, 1 मिनट में तैयार हो गया। ठीक है जी, तो लगे हाथ दूसरे भी बना लेते हैं। एक बार इनको ऐड किया, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? बोलो जी क्या होगा? इधर कौन आएगा? 2 cos A sin B आएगा। क्या बनेगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे? उसमें से जब ये माइनस होगा तो पहले वाला पोर्शन गया और वो प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 cos A sin B। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मैंने गलत कर दिया, उधर ही वही लिख दिया। क्या किया था हमने? सब्ट्रैक्ट किया था। sin A प्लस B
माइनस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला जी इसका, ठीक है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला, 2 कॉस ए, बोलो जी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कौन सा? 2 साइन ए साइन बी, क्या होगा? क्या होगा? दोनों कॉस आएंगे कि दोनों साइन आएंगे? दोनों कॉस आएंगे, लेकिन कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, चाहे वो पहले लिख दो, ठीक है जी। तो अब टूल तैयार है, हथियार हमारे पास तैयार हो चुके हैं, इसको बार बार लिखो, बार बार लिखो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज आ जाए, यू नेवर नो, यू नेवर नो। चलो जी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 कहता है साइन 4x cos 3x dx, सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज, ये फॉर्मूले काम कब करते हैं, ये मशीन ने कब काम करती है, जब क्या होता है 2 होता है, तो सबसे पहले 2 देना मत भूलना। तो सॉल्यूशन पार्ट में 1/2 2 साइन 4x cos 3x dx, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b क्या कहता है? 2 साइन ए cos b कहता है साइन a प्लस b, और यहां पर साइन बोले तो a बोले तो 4x और b का मतलब 3x है, तो बच्चों ये 3 7x हो गया, प्लस साइन x आ गया, गेम होगी इसकी ओवर, सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका। 1/2 इंटेग्रल कर देते हैं, क्या बनेगा जी? माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस कॉस x अपॉन तो है नहीं इसका कुछ, प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। दूसरे लिख देता हूं आपके लिए जल्दी से, साथ साथ ट्रस्ट मी, जैसे इंटेग्रल करवा रहा हूं वैसे करते चले जाना, बड़े बड़े क्वेश्चन कर दोगे आप सॉल्व, बड़े बड़े क्वेश्चन इस तरह से करना। जिस भी बुक से आपको करवाया जा रहा है वो दी बेस्ट बुक है इस दुनिया की, ठीक है जी। और ट्रस्ट मी, मतलब सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, इंटेग्रल तैयार हो जाएगा, अगर कैलकुलस तैयार होगा तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 2 कहता है इंटेग्रल साइन 3x साइन 2x, जल्दी से कर दो इसको, ये ज्यादा इजी है ना पहले वालों से, वहां पावर्स की बात हो रही थी, यहां मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ये जल्दी से कर डालिए। साइन 3x cos 4x dx, अगला कहता है cos 2x cos 4x dx, CBSE 2007 में है, ऐसा नहीं है, कीमती है क्वेश्चन, आ जाते हैं कभी ना कभी, तो इनके आंसर बड़े आसान है, ठीक है जी। लेकिन बोर्ड वाले आपको पता है इस तरह से आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि भैया +2 से बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे? तो देखो जी इसको मिटा देते हैं, तो ये तो डबल वाला हो गया, ये तो उसने एग्जैक्टली फॉर्मूला ही हमें दे दिया था, बस हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। अब आप देखो कि बोर्ड कैसे बात करता है, cos 2x cos 4x और cos 6x, ये कहीं से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी ये तो। लो डिसीजन, लो डिसीजन, तो 2 क्वेश्चन और कर दो, इसका डिसीजन लो, क्या डिसीजन लोगे? पेयर आपने चूज करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आप किसको चूज करोगे सो दैट फॉर्मूला बन जाए, और जो तीसरा बचेगा ना उसका भी ऐसे नहीं है, तीसरा बचेगा उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है उसका। ये CBSE 2012 का क्वेश्चन है जी। आई होप यू नोटेड दिस, आई होप ये तो हो गए होंगे, तो बड़े इजीएस्ट हैं, प्लस माइनस ही लाना है इसमें, तो फॉर्मूला की डिमांड है, लिख लो बेटे जल्दी से, और फिर ये लिख लो 3 वाला, 3 वाला अगर हो गया तो 2 वाले अपने आप पक्के हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे पक्के। तो 3 वालों में डिसीजन आपने लेना, कॉस में बातें हुई, साइन में बातें हुई, चलो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या किया जाएगा सोचो एक बार, किसका पेयर उठाएं? हाँ जी बेटे, किसका पेयर उठाएं?
2 और मेरा ये दिमाग कहता है कि 2 और 4 का रख लो सो दैट वो 6 हो जाए, और वो भी 6 पड़ा है। जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके साथ सिमिलैरिटी। कर देता हूं सॉल्व। तो 3 वाला आ गया, कोई बात नहीं। इंटेग्रल पहले 2 तो देना ही है जी। 2 cos 2x, यहाँ जो पेयर है वो इंपॉर्टेंट है। cos 6 इंपॉर्टेंट इसलिए कि आगे जाके रिजोल्यूशन थोड़ी ठीक हो जाए। तो आप क्या करो, ये कर लो, ताकि पता है कि 2 cos a cos b में cos a plus b प्लस cos a minus b आएगा, और 2 और 4 जब ऐड होंगे तो 6 बन जाएगा। तो cos a plus b प्लस cos a minus b, 2x minus 4x, नेगेटिव एंगल खा जाता है cos, आपको पता है, तो cos 2x ही रहेगा। बाहर पड़ा है cos 6x, अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई, एक बार और। अब ये 6 दोनों को दे दो, ये बड़ा करके डालो। 6x cos 6x प्लस cos 2x cos 6x, और ये पड़ा है बच्चों dx। अब अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, बल्कि इस तरह से ही कर लो। ये बन गया 2 cos स्क्वायर 6x, नीचे पड़ा 2। ये बन गया 2 cos 2x cos 6x, नीचे पड़ा 2 dx 1/2 आ गया। आप खुद समझदार है। cos स्क्वायर 6x का लगा लेंगे आप फॉर्मूला। मैं आंसर लिख देता हूँ, प्रैक्टिस तो आपने करनी है कि इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 1/4। बोलो जी क्या आ रहा है इसका x आ रहा था ना इसका बेटे, cos 2x वाले का x प्लस साइन 12x। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी कम है। साइन 8x, फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। साइन 4x बाई 4 और प्लस c, ये आंसर होना चाहिए। और जो इसका आंसर आना चाहिए वो आ रहा है बच्चों 1/4, वो माइनस में आ रही चीजें, माइनस cos 4x बाई 4 माइनस cos 2x बाई 2 प्लस cos 6x बाई 6 प्लस c। डेंजरस लग रहा था पर नहीं हुआ, चलो ठीक है जी। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स टच करी हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, बार बार करना है इन क्वेश्चंस को। थैंक यू।